स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने चैनल अभ्युदय क्लासेज यूपी पर। तो जैसा कि अपने पिछले वीडियोस में हमने समझा था शिक्षण विधियां क्या होती हैं, उसके अर्थ परिभाषाओं आदि को हमने स्पष्ट किया था तथा प्रमुख शिक्षण विधियों पर भी हमने चर्चा किया था शॉर्ट में ही। और मैंने कहा था कि अगली वीडियो में हम ये जो इसमें से इम्पॉर्टेंट विधियाँ हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि योजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड के नाम से भी इसे हम जानते हैं, परियोजना या प्रायोजना विधि भी कहते हैं, ह्यूरिस्टिक विधि यानी कि अन्वेषण या खोज विधि के नाम से भी इसे जानते हैं, और समस्या समाधान विधि। ये तीनों जो इम्पॉर्टेंट हमारी विधियां हैं इन पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें से लगभग एमसीक्यू क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है तो वो भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट मेथड यानी कि योजना विधि से। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से जाकर चैनल को सब्सक्राइब, एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर अवश्य करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं योजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड, या इसे अगर परियोजना या प्रायोजना नाम लिखकर भी पूछता है एग्जाम में तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी न होइएगा। यह विधि प्रयोजनवादी दार्शनिक जॉन डीवी के शिष्य एवं महान शिक्षा शास्त्री विलियम किलपैट्रिक महोदय ने प्रस्तुत किया तथा इस विधि का नाम परियोजना या प्रायोजना विधि रखा। अब इसके जनक या प्रतिपादक कौन है, इसका नाम सबसे पहले तो आप ध्यान में रखेंगे, विलियम किलपैट्रिक ने किया है, प्रतिपादन किया है इस विधि का। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। मैं बार बार एक ही चीज़ बता रही हूँ क्योंकि आपको ध्यान में रहे, आप कंफ्यूज न हो, आपको याद रहे और आप एग्जाम में सही करके आए। अब देखते हैं आगे। किलपैट्रिक महोदय ने अपने शोध पत्र के माध्यम से सन 1918 में इस विधि से संबंधित अपने विचारों को प्रस्तुत किया। इस विधि के अंतर्गत किलपैट्रिक महोदय ने छात्रों की रुचि, पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं और समस्या समाधान तथा अधिगम एवं व्यवहार पर विशेष बल दिया। अब देखते हैं कुछ परिभाषाएं। सबसे पहला जो परिभाषा है वो किलपैट्रिक महोदय के अनुसार ही हम देखते हैं, क्योंकि जब ये जनक है योजना विधि के तो इनका जो परिभाषा है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बनता है। तो इनका देखते हैं, इन्होंने कहा है प्रायोजना वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है जो पूरी संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में क्या किया जाता है। ठीक है, यानी कि इनका कहना है, किलपैट्रिक महोदय का कहना है, प्रायोजना वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है जो पूरी संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में करते हैं या किया जाता है। अब देखते हैं पार्कर के अनुसार, पार्कर ने क्या कहा है। इन्होंने कहा है योजना या प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ये पार्कर के अनुसार कही गई परिभाषा है। अब बेलार्ड के अनुसार देखते हैं, इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। अब आप किलपैट्रिक का तो बिल्कुल याद रखेंगे, किलपैट्रिक की परिभाषा। ओके, अब देखते हैं आगे योजना विधि के सोपान या चरण कौन कौन से हैं। इसके बाद देखेंगे योजना विधि के गुण और दोष पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्टेप्स देखते हैं, स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। पहला जो स्टेप होता है वो समस्या का चयन होता है। दूसरा समस्या का चुनाव व स्पष्टीकरण। तीसरा समस्या समाधान की योजना, योजना को क्रियान्वित करना। पांचवा योजना का मूल्यांकन, और आखिरी योजना का आलेखन यानी कि रिपोर्ट तैयार करना। सबसे पहले तो क्या करते हैं, समस्या का चयन करते हैं, उसको चयनित करते हैं। फिर क्या करते हैं, समस्या का स्पष्टीकरण करते हैं, उसकी समस्या समाधान की योजना बनाते हैं, परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी समझा कि हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना क्या होता है। परिकल्पना संभावित समस्याओं का समाधान होता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है परिकल्पना क्या होता है तो आप उसे ये बता सकते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, समस्या समाधान की योजना बनाते हैं, फिर योजना को हम क्रियान्वित करते हैं फोर्थ स्टेप में, और पांचवें स्टेप में योजना का मूल्यांकन हम करते हैं, और फिर योजना का एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, आलेखन तैयार करते हैं। ये है हमारी योजना विधि के सोपान या चरण। अब देखते हैं योजना विधि के गुण कौन कौन से हैं, इसको भी पॉइंट में ही देखेंगे। यह बाल केंद्रित विधि है, यानी कि यह मनोवैज्ञानिक और बाल केंद्रित विधि है जो मनोवैज्ञानिक नियमों और सिद्धांतों पर आधारित है। तीसरा, इस विधि द्वारा छात्रों में करके सीखने यानी कि लर्निंग बाय डूइंग तथा अनुभव द्वारा सीखने के गुणों का क्या होता है, विकास होता है। चौथा, इस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान अधिक अस्थायी और दीर्घकालिक होता है। इसके बाद इस विधि द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक और खोजपूर्ण दृष्टि का विकास होता है। ठीक है, यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण या अभिवृत्ति का विकास होता है। और आखिरी पॉइंट है, इस विधि द्वारा छात्रों में रचनात्मक तथा सृजनात्मक योग्यताओं का विकास एवं आत्म अनुशासन विकसित किया जाता है। ठीक है,
इसके बाद देखते हैं दोष और सीमाएं। उसके बाद समझेंगे ह्यूरिस्टिक विधि क्या होता है। इसके दोष देखते हैं, इस विधि द्वारा शिक्षण करने में समय, धन तथा श्रम अधिक लगता है। दूसरा, विषय के प्रत्येक प्रकरण को इस विधि के माध्यम से पढ़ाना संभव नहीं होता है। तीसरा, इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य जो शिक्षण सामग्रियां होती हैं उनका अभाव होता है। कक्षा विशेष के संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय में पूरा किया जाना इस विधि के माध्यम से संभव नहीं हो पाता है। और आखिरी पॉइंट है, इस विधि द्वारा शिक्षण करने से विद्यालय की प्रतिदिन की जो समय सारणी है, टाइम टेबल जो होता है वो प्रभावित भी होता है। ठीक है, तो ये था हमारा योजना विधि। योजना विधि के स्टेप्स भी पूछता है, उसे आप ध्यान में रखेंगे। योजना विधि के गुण और दोष, ये आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं हम ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण या खोज विधि के नाम से भी इसे हम जानते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। इसके बाद देखेंगे समस्या समाधान विधि। देखते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। इस विधि को खोज विधि या स्वयं ज्ञान विधि के नाम से भी जानते हैं। अमेरिकन शिक्षाविद आर्मस्ट्रांग को इस विधि का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, इसके जन्मदाता कौन है? आर्मस्ट्रांग है। और इसके कौन थे? प्रोजेक्ट मेथड के किलपैट्रिक थे, विलियम किलपैट्रिक के जन्मदाता माने जाते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि एक शिक्षण विधि है। अब शिक्षण विधि क्या होती है, इसे अगर आपको जानना है तो वो आप पिछले वीडियोस में मैंने समझाया था। ठीक है, तो अगर आपको जानना हो, वो देखना हो, तो चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। शिक्षण विधि क्या होती है इस पर ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। तो आगे देखते हैं। ह्यूरिस्टिक शब्द यूनानी भाषा के ह्यूरिस्को से बना है, जिसका तात्पर्य मैं स्वयं खोज करता हूँ है। ठीक है, अब ऐसे भी क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, ये ऐसे प्रश्न बनते हैं कि ये किस भाषा से बना है और कौन से शब्द से बना है? ह्यूरिस्को से। और किस भाषा से लिया गया है? यूनानी भाषा के ह्यूरिस्को शब्द से, और जिसका तात्पर्य है मैं स्वयं खोज करता हूँ। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि ह्यूरिस्टिक विधि स्वयं खोज करके या अपने आप सीखने की एक विधि है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि को अन्वेषण विधि भी कहते हैं, जैसा कि हम अभी जस्ट हमने आगे समझा। इस विधि में अध्यापक किसी विषय वस्तु की व्याख्या सीधे ढंग से नहीं करते हैं, बल्कि प्रश्नों के द्वारा छात्रों को स्वयं खोजने हेतु बाध्य करता है। खोज विधि में छात्र हमेशा सक्रिय रहते हैं तथा वह नई खोज करने के लिए तत्पर रहते हैं। अतः इस विधि में छात्र स्वयं करके नए तथ्य एवं गुणों को सीखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं कुछ परिभाषाएं। सबसे पहले तो इसके जो जनक है आर्मस्ट्रांग के अनुसार परिभाषा है उसको देखेंगे हम। H.E. आर्मस्ट्रांग के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है यह शिक्षण की वह विधि है जिसके द्वारा हम बालक को एक अच्छे अनुसंधानकर्ता एवं खोजी के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, ये आर्मस्ट्रांग के अनुसार दी गई परिभाषा है, इसे आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये इसके जनक है ह्यूरिस्टिक विधि के। अब देखते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? बालक को कम से कम बताया जाए और अधिक खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ये हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा कही गई परिभाषा है। अब देखते हैं ह्यूरिस्टिक विधि के गुण और इसके बाद दोष पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले पॉइंट में भी इसको भी देखेंगे। यह विधि मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, पहला पॉइंट है। दूसरा, यह विधि तर्क, निर्णय, कल्पना, चिंतन आदि का उपयुक्त अवसर प्रदान करता है, जिससे बालक के मानसिक विकास की प्रक्रिया में तीव्रता बनी रहती है। तीसरा पॉइंट है, ह्यूरिस्टिक विधि करके सीखने पर आधारित विधि है। जैसा कि हमारा प्रोजेक्ट मेथड भी लर्निंग बाय डूइंग था, करके सीखने पर आधारित विधि है, और ह्यूरिस्टिक विधि भी जो है वो करके सीखने पर आधारित विधि है। दोनों ही मनोवैज्ञानिक विधियां ध्यान में रखेंगे, बाल केंद्रित है। ओके, इतने पॉइंट तो आप इसमें जरूर ध्यान रखेंगे। इसके प्रतिपादक कौन है? जनक, उसका भी नाम याद रखेंगे। ये किस भाषा से लिया गया उसको भी ध्यान में रखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। चौथा पॉइंट है, यह विधि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टि का विकास करती है। पांचवा, यह विधि अन्य विधियों की अपेक्षा सरल एवं कम समय लेने वाली होती है। छठा पॉइंट है, इस विधि का प्रयोग करने से छात्र को विषय का वास्तविक ज्ञान होता है। समस्या का चयन एवं उसका हल भी आसानी से किया जा सकता है। सातवां पॉइंट है, इस विधि में छात्र सक्रिय रहता है, छात्र एक्टिव रहते हैं और क्रियाशीलता का सिद्धांत यहाँ पे क्या होता है? लागू होता है। ठीक है, तो ये थे ह्यूरिस्टिक विधि के गुण। अब चर्चा करते हैं ह्यूरिस्टिक विधि के दोष पर। इसके बाद समझेंगे समस्या समाधान विधि यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें देखते हैं पॉइंट्स में, यह विधि छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अनुपयुक्त है। अनुप्रयुक्त इसलिए है क्योंकि छोटे बच्चे अभी इतना ज़्यादा अन्वेषण और खोज नहीं कर सकते हैं। यह विधि सामान्य बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए भी अनुपयुक्त है। तीसरा,
पाठ्यक्रम के सभी विषयों का शिक्षण इस विधि से असंभव होता है। ठीक है, और ये धीमी तथा लंबी प्रक्रिया भी होती है, अतः इस विधि में समय एवं शक्ति का भी दुरुपयोग होता है। इस विधि हेतु विशेष पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होती है, जो कि जरूरी नहीं है कि उपलब्ध ही हो, मार्केट में आपको मिले। इसीलिए ये इस विधि का दोष है। इसके लिए योग्य एवं सुप्रशिक्षित शिक्षकों की भी आवश्यकता होती है इस विधि के लिए। तो ये था हमारा ह्यूरिस्टिक विधि। अब हम समझेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, यानी कि समस्या समाधान विधि। इस पर चर्चा करते हैं। समस्या समाधान विधि का जन्म प्रयोजनवाद के फलस्वरूप हुआ है। यह शिक्षा की उच्च स्तरीय विधि है। ये शिक्षा की उच्च स्तरीय विधि है, इसे ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसके द्वारा ज्ञानात्मक उद्देश्य के विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन स्तरों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसमें केवल शिक्षक केवल गाइड के रूप में होता है, पथ प्रदर्शक का कार्य ही करता है, अर्थात समस्या का समाधान करने के लिए छात्रों की सहायता करता है। सिर्फ उन्हें गाइड दिशा निर्देश देता है, गाइड करता है, जिससे छात्र स्वयं की समस्या का समाधान कर सकें और करते हैं। ठीक है, अब इसमें गैनी के अनुसार एक परिभाषा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे देख लेते हैं हम। समस्या समाधान घटनाओं का एक ऐसा समूह है जिससे मानव की विशिष्ट उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए अधिनियमों अथवा सिद्धांतों का उपयोग करता है। ये किसने कहा? ये गैने ने कहा है। ठीक है, अब देखते हैं समस्या समाधान विधि के उद्देश्य। फिर चर्चा करेंगे समस्या समाधान विधि के सोपान, यानी कि स्टेप्स पर। उद्देश्य देखते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, यह विधि इस विधि के माध्यम से छात्रों के अंदर आलोचनात्मक चिंतन की प्रवृत्ति, सृजनात्मकता के गुण, शोध की योग्यता, मौलिक चिंतन की योग्यता आदि का विकास होता है। दूसरा, छात्रों में पूछताछ की प्रवृत्ति का विकास करना, जिससे वह स्वयं के समक्ष आई समस्या के बारे में खोजकर उसका समाधान कर सके। तीसरा जो उद्देश्य है वह है छात्रों में समस्या के समाधान की क्षमता का विकास करना, ताकि वह अपने जीवन काल में स्वयं के समक्ष आने वाली समस्याओं का विधिवत समाधान कर सके। ठीक है, और छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ताकि वह स्वयं के समक्ष आई समस्याओं का वैज्ञानिक रूप से समाधान कर सके। ये इसके उद्देश्य होते हैं। अब देखते हैं समस्या समाधान विधि के सोपान, स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। सबसे पहला जो इसमें है समस्या का चयन है, इसमें भी जैसे प्रोजेक्ट मेथड में हमारा था। फिर समस्या का प्रस्तुतिकरण। तीसरा, परिकल्पना का निर्माण। अभी हमने जस्ट ऊपर समझा परिकल्पना का निर्माण कैसे किया जाता है, परिकल्पना क्या होता है, ये भी अभी हमने जस्ट आगे समझा प्रोजेक्ट मेथड में ही। फिर प्रदत्तों का संकलन, यानी कि डाटा कलेक्शन, प्रदत्तों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डाटा। उसके बाद निष्कर्ष, यानी कि कंक्लूजन निकलता है। तो ये है हमारे स्टेप्स समस्या समाधान विधि के। इसके बाद देखते हैं अब हम समस्या समाधान विधि के क्या क्या गुण हैं और क्या क्या दोष हैं। सबसे पहले गुण को देखेंगे। यह विधि हमें समस्या समाधान करना सिखाती है तथा जीवन की समस्याओं को हल करने के योग्य बनाती है। इस विधि से व्यक्तिगत शिक्षण तथा कक्षा शिक्षण दोनों ही संभव होता है। व्यक्तिगत शिक्षण भी संभव होता है इस विधि के माध्यम से, और कक्षा शिक्षण भी होता है। यह विधि छात्रों की चिंतन, मनन एवं विश्लेषण शक्ति का पर्याप्त विकास करती है। यह विधि व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होने के कारण क्या है, मनोवैज्ञानिक है। ये तीनों विधियां जो हमने समझा है, तीनों मनोवैज्ञानिक है। तीनों विधियां अमनोवैज्ञानिक इसमें से कोई भी नहीं थी। ठीक है, इस विधि से छात्र मूल्यांकन एवं निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया से भी परिचित हो जाते हैं। अब हम देखते हैं समस्या समाधान विधि के कुछ दोष, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें समय व शक्ति दोनों का अपव्यय होता है, दोनों खर्च होता है, समय भी और शक्ति भी। कम बुद्धिलब्धि वाले जो छात्र होते हैं, छात्रों के लिए यह विधि अनुपयुक्त है। ठीक है, उपयुक्त नहीं है। तथा यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए भी अनुपयुक्त होती है। छोटी कक्षाओं के बालकों का भी इतना मानसिक विकास नहीं हुआ होता है कि वो समस्या का हल निकाल सके, उसका समाधान ढूंढ सके, इतना चिंतन और मनन कर सके, तार्किक चिंतन कर सके। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, इस विधि में अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षकों पर अधिक भार पड़ने लगता है, क्योंकि शिक्षक गाइड के रूप में होता है, तो उस पर अत्यधिक भार ज़्यादा पड़ने लगता है। इस विधि के द्वारा सभी विषयों का शिक्षण कार्य नहीं किया जा सकता है। सभी विषयों का शिक्षण कार्य नहीं हो पाता है इस विधि के माध्यम से। इस विधि के प्रयोग के लिए योग्य शिक्षकों की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये था हमारा समस्या समाधान विधि। इसको हमने समझा, प्रोजेक्ट मेथड को समझा, ह्यूरिस्टिक मेथड को समझा। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब, एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य करेंगे। ठीक है, थैंक यू।